चलिए भाई, मैं अब क्लास शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं लॉजिक बता दूं। अगर मेरे पास 1, 2, 4 और 0 और 5 से एक अलग से एग्जांपल लिख लेते हैं। 4 डिजिट के नंबर बनाने। केस 1 रिपीटिशन अलाउड नहीं है। केस 2 रिपीटिशन अलाउड है। क्या अंतर है? पहले आप रिपीटिशन या नॉन रिपीटिशन का कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी चीजें तो होती रही है। हम क्या कहने वाले हैं? हम ये कहने वाले हैं कि हमारे को 4 डिजिट का नंबर बनाना। ध्यान रखिए 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता। तो फर्स्ट केस पर आ सकता है 1, 2, 4 और 5, 4 तरीके। अब टोटल डिजिट 5 थी, एक यहां पर आ गई, कितनी डिजिट बची? 4। तो ध्यान रखिएगा इसको करने के तरीके 4 ही रहेंगे। एक तो 0 और एक इन चारों में से एक, चारों में से 3, क्योंकि एक तो यहाँ पे आएगी, कौन जाएगी नहीं बताऊंगा। इसको भरने के तरीके, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, तो इसको भरने के तरीके बच्चे 3 आ गए और इसको भरने के तरीके 2। इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 48। क्या आंसर आएगा? सेकंड पार्ट, रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड। अगेन अगर रिपीटिशन अलाउड है तो पहले प्लेस पे कौन आएगा? वही 1, 2, 4, 5, 4 में हमारी 12। सेकंड प्लेस के तरीके 4, ये 3, 4 कल की क्लास देखी थी। क्यों? इतनी बारिश में तू बाहर गई थी हैं? हाथू बदल, हाथू बदल। पहले में एक मिनट रुक जाओ। पहले आप सबसे पहले खड़े हो जाओ जिन्होंने कल की पढ़ने पूरा पढ़वा मानो। हाँ जी, इधर रिपीटिशन जब अलाउड होता है तो ध्यान से देखो, यार 1 भी आ सकता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी और 0 भी। 5 में माना यार 4 आया तो तुम चाहो तो यार 0, 0 3 बार लिख लो, 5, 5, 5 3 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही ना? आप कोई भी डिजिट बार बार लिख सकते हो, इसलिए इसका आंसर आएगा सबकी मल्टीप्लाई करके। कल ये कंसेप्ट पढ़ाया था। आप किसी भी स्कूल में हो, परमुटेशन का एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ भी नहीं होगा अगर मैंने होमवर्क में दिया है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द डिजिट 1 to 0, 2, 4, 2, 4, 7 डिजिट नंबर बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या करा है? अभी तक हमने या तो डिजिट को एक बार भी रिपीट नहीं किया या मनचाही बार रिपीट करा है, यही करा है। और ऐसा होता है, या तो आप एक बार भी रिपीट नहीं करोगे, मनचाही बार करोगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? डिजिट 1 कितनी बार आएगी? 1 बार। डिजिट 2 कितनी बार आएगी? 3 बार। डिजिट 0 कितनी बार आएगी? और डिजिट 4 कितनी बार आएगी? अब आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है। गांधी कुछ याद आ रहा है? ऐसा सवाल कहाँ आता था? अल्फाबेट में आता था। 3 A, 2 I, 1 P, 1 M, कितने वर्ड? तो कैसे यूज करते थे? तो टोटल वेज जो होंगे वो होगा डिजिट का फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन का फैक्टोरियल। याद आ गया है? डिजिट कितनी है? 7।
और रिपीटिशन कितनी है? 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है, मैं आपको याद दिला दूं कितना, 4020 है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 होता है ये, 5040, ये होता है 6, ये होता है 2, ये आंसर आ जाए। आपको हर डिजिट का यूज करना था, 1 डिजिट 1 बार, 2 डिजिट 3 बार, 0 डिजिट 1 बार और 4 डिजिट 2 बार। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या? इस टोटल केस में 0 पॉसिबल है, शुरू में आ जाए। इन दिस सिनारियो जीरो कैन कम एट फर्स्ट प्लेस, और अगर ऐसा हो गया तो 7 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड पार्ट में डिजिट स्टार्ट विद 0 निकाल देते हैं, डिजिट स्टार्ट विद 0, 0 यहां रख दी। अब क्या क्या बचा? 1 बचा 1 बार, 2 बचा 3 बार और 4 बचा 2 बार। तो टोटल वेट कितने? फैक्टोरियल 6 अपॉन 720 बटे 6 गुणा 2, टोटल वेट आ गए 60। टोटल वेट कितने आ गए? 420 नंबर टोटल थे 7 डिजिट के, उसमें से 60 कैसे हैं? जो 0 से स्टार्ट है, इसलिए नंबर ग्रेटर देन 10 लाख, जो 10 लाख से ऊपर होगा वही 60 डिजिट का होगा, इक्वल टू 420 माइनस 60। 3 नंबर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2 दिन की छुट्टियों में आपके लिए क्या करा है कि हम लोग तो कल भी आए थे, हम लोगों ने आपके लिए, मैंने अपने हाथ से मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वर्कशीट बना दी जो हर महीने के काम है, रिलेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ट्रिग्नोमेट्री से, लीनियर इनइक्वालिटी से, बाइनोमियल थ्योरम से और परम्यूटेशन। वो आपको कल परसों में दे देंगे। अभी जितने चैप्टर पढ़ाए उनमें से लिया है ना, आप उसको रखिएगा और एक दिन में उसको रोज, मतलब आप अपना एक रजिस्टर बना लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ उसमें से 25-30 नंबर का पेपर आपका आ जाएगा। मैं 5 नंबर और 3 नंबर के ही दे रहा हूँ, ज़्यादा दे दीजिएगा। तो आप उन्हें करिएगा, मैं सारे क्वेश्चन दोबारा करा दूँगा। हमारे को 11th में 2 तरीके से पढ़ना है। अभी ये चैप्टर में कम से कम 6 क्लास और है, तो इनको परम्यूटेशन चल रहा है, कम्बिनेशन दे रहा है। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज भी होनी है, स्ट्रेट लाइन भी होनी है, लिमिट भी होनी है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं हम कोनिक भी आ रहा है, तो उन्हें तो मैंने अलग ही कराऊंगा। तो भाई 4 चैप्टर बच रहे हैं, कैसे करोगे? और दिन बचे मुश्किल से 1 महीना, उसमें भी रेनी डे हो जाता है। तो इलाज एक ही है कि थोड़ा यहाँ पढ़ाया, थोड़ा ऑनलाइन वीडियो दी। अगर मैं वीडियो दे रहा हूँ तो काम आपको बता दी जल्दी इस सवाल को।